जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आज ये इसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने इसकी सबसे पहले बेसिक क्लास पढ़ाई है और कल इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक लगाए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं लिखा हुआ है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में रिलेशन x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि z मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा भी है पूर्णांक। तो आपको z लिख लेना है। z आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक केवल वो वाली संख्याएं होती है। अब इसके संधि विच्छेद को करिए पूर्ण अंक जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारी संख्याएं ले सकते हैं डैश करके, केवल वो नंबर जो पूरे होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है। इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, जो रिलेशन है वो किस तरह दिया गया है कि x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। यहाँ से समझते हैं इसकी भाषा को क्या लिखा है। आप अगर इसकी रिलेशन को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। इट मीन्स कि x और y को अगर आप घटा दें तो यहाँ पे एक पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक मतलब पूरा अक्षर मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पूर्णांक में पूर्णांक को घटाया जाएगा एक पूर्णांक ही मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आप जानते हैं ये सारे पूर्णांक है क्योंकि पूरा अक्षर लिखा है। जैसे मैंने कहा आपको 5 में आप 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा और 3 भी एक क्या है, पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक में जब भी हम लोग पूर्णांक इंटीजर को जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आप हमेशा इंटीजर ही पाएंगे। ठीक है, अब आपको इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। 0 भी एक इंटीजर में है, तो यहाँ से अगर आपको रिलेशन बनाना है तो जैसे मान लीजिए आपने इस x की वैल्यू को 1 ले लिया, y की वैल्यू भी आपने 1 ले ली, तो 1 - 1 आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स 1, 1 लिया जा सकता है इस रिलेशन में। जहाँ पे आप देख रहे हो x, y सच दैट, इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली वैल्यू है ये x की है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी है, y की। अब आप यहाँ पर देखें, इसको अप्लाई करेंगे तो 1 - 1 क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है। कह रहे हैं जब भी x में y को घटाया जाएगा तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। इसके बाद क्या आप यहाँ पे 2, 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पहले आप चेक भी कर ले क्या 2 और 2 पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। x की वैल्यू आप 2 रखिए, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखिए। 2 - 2 0 आ रहा है, 0 एक पूर्णांक है। इसका मतलब है 3, 3 भी लिया जा सकता है, 4, 4 भी लिया जा सकता है, और आगे से डैश ले सकते हैं। और क्या क्या लिया जा सकता है, जैसे चेक करिए। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे आप x की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लिया आपने, y की वैल्यू क्या 1 ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। कोई भी नंबर लिए जा सकते हैं, जो बस केवल आप देख रहे हैं यहाँ से नंबर आपको लेने, जो पहली वाली हमेशा शर्त होती है उससे नंबर लेने हैं, और बाद वाली जो शर्त है उससे आपको क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो यहाँ से आपने रिलेशन बनाया तो 2, 1 लिखा, तो आप जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। क्या आप 1, 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। 1 - 2 आप पाएंगे -1, और -1 एक पूर्णांक है। क्या आप 3, 2 ले सकते हैं, 3, 2 भी ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3, 2 रखिए, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट 1 आएगा, 1 एक पूर्णांक है। क्या आप 2, 3 ले सकते हैं, ये भी लिया जा सकता है, क्योंकि आप 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। ये सारी वैल्यू आप एक एक करके रखते हैं, इस तरह पाएंगे कि ये सारी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। इसके बाद अब आपको बताना है कि जो आपने रिलेशन बनाया है, ये जो रिलेशन निकल के आया है, क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे स्वतुल्य में। स्वतुल्य के लिए शर्त होती है कि जो भी यहाँ पे अक्षर है उसका रिपीट अक्षर स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से संबंध होना, इसको कहते हैं स्वयं का स्वयं से संबंध। 2 का 2 से संबंध होना चाहिए। -1 का संबंध -1 से। अगर आप यहाँ पे -1 लेते, -1 जैसे होता प्लस का 1 0 मिलता है, यानी ये भी एक पूर्णांक मिल रहा है। -2, -2 भी यहाँ पे आपको मिलता, यानी कि ये सारी वैल्यू बिलोंग्स कर रही किससे, रिलेशन से। इसमें आएंगी ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं सारी ये रिलेशन में आएंगी। इसका मतलब ये है कि दिया गया संबंध कैसा है, एक सतुल्य संबंध है।
क्योंकि स्वतुल्य की आपको मैंने परिभाषा बताई थी, बेसिक क्लास में बिल्कुल पाया था कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हो हर अक्षर का स्वयं से संबंध है और जो कि रिलेशन में आ रहा है। इसका मतलब है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद सेकंड पे हम लोग बात करते हैं सम्मित की। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या ये संबंध स्वयं सम्मित है? क्या ये संबंध आपको जो दिख रहा है क्या ये सम्मित है? हाँ, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ, क्या ये संबंध सम्मित है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ये संबंध सम्मित है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं सम्मित के लिए शर्त है कि उसका उल्टा फिगर होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 1,2 आल्सो बिलोंग्स इन रिलेशन, मतलब उसका उल्टा फिगर भी यहाँ पर रिलेशन में मिलेगा। और ऐसी स्थिति को आप कहते हैं कि संबंध कैसा है? सम्मित है। जरूरी नहीं कि एक ही केस पर आपको दिखाना है, सारे केसों पे हमेशा दिखाना है। 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आप देख रहे जो संबंध है 3,2 ये रिलेशन में आएगा। और इसका उल्टा यानी कि 2,3 दिख रहा है, हाँ 2,3 बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। इसका मतलब है इसके आगे के सारे अक्षर, जैसे 4, आप 2 लिखेंगे घटाओगे तो आप देखेंगे पूर्णांक आएगा। 2,4 उल्टा लिख के यहाँ पे घटाओगे तब भी पूर्णांक आएगा। इसका मतलब है कि दिया गया संबंध कैसा है? सम्मित है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब आपको चेक करना है, लास्ट बचता है संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक में आपको क्या पता है कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसके जो नंबर है वो अलग अलग लिखें। कभी भी सेम नंबर पे आपको नहीं चेक करना है। सेम नंबर चेक करेंगे हमेशा आपको वो संक्रामक ही मिलेगा, उसमें कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये डिफरेंट नंबर है 2 और 1, ठीक है। इसके बाद आपने देखा 2,1 यदि आप ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, तो 1,2। जरूरी नहीं आप यहाँ पे 1,5 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आप 1,5 भी आप रख सकते हैं, क्योंकि 1 और 5 को जब आप यहाँ पे रखेंगे घटाएंगे क्या एक पूर्णांक मिलेगा। मैंने डैश लगाया, इसका मतलब बहुत सारे नंबर इसमें लिखे हैं, तो आप 1 से इस पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, 1,2 से आपको दिखाते हैं। 1 से 1 कटेगा, क्या 2,2 इसमें आएगा? आप देखिए रिलेशन में आ रहा है 2,2 बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कि बिलोंग्स टू रिलेशन। पहले 2 शर्त आपको यहाँ पे लेनी है, और तीसरी शर्त कहती है कि अगर नंबर ये काट दें जो कॉमन वाला है, तो 2,2 जो ये काटने पर जो ये रिलेशन आ रहा है, क्या ये रिलेशन में वैल्यू है? आप देखिए 2,2 बिल्कुल रिलेशन में, इसका मतलब ये संक्रामक है। आप एक नंबर से और चेक कर सकते हैं, जैसे आपने इसको लिया 3,2 और 2,3, आप कहेंगे ये रिलेशन में है। 2 से 2 कैंसिल होने पर क्या 3,3 इस रिलेशन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है ये संबंध कैसा है? संक्रामक है। तो आप लिखते हैं संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 5th में आप देख रहे हैं 5 पार्ट हैं, काफ़ी लॉन्ग है, 5 पार्ट है इसमें। चलिए तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बुक में देखिएगा। लिखा हुआ है कि x, y, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आपको बताना है कि क्या ये संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपको केवल समझना है। 1 का 5th और उसका ए पार्ट आपसे कहा गया है जो रिलेशन है x, y सच दैट कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं,
एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यह लिखा आपने, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह के सवाल आए जिसमें से आपको संबंध की बात करें कि एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, या ए जो है बी का मित्र है, बी जो है सी का मित्र है, इस तरह से जब भी आपको रिलेशन दिया जाए तो आपको क्या करना है हमेशा कि रिलेशन को कभी भी चेंज नहीं करना है, रिलेशन को कभी भी चेंज नहीं करना है। जैसे रिलेशन मान लीजिए दिया है, मित्र का रिलेशन दिया है, तो आप उसको कितने भी उल्टे तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन मित्र का रिलेशन आपको हमेशा मित्र ही बोलना है उसको, ठीक है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी पहले लगाएंगे। अगर आप डी पहले लगाएंगे इसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए पहले डी क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, सीरियल से लगाएंगे, लेकिन डी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन डी देखिए क्या लिखा है। डी लिखा हुआ है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब आपको इसको भी हम लोग लगाएंगे, पहले डी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको सीरियल से लगाएंगे, लेकिन सीरियल से अगर हम लोग डी लगा ले, इससे अगर समझ में सारे सवाल आएंगे तो क्या इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी लगा रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट लगा देंगे। लिखा हुआ है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो आप रिलेशन देख रहे हैं ये पत्नी का रिलेशन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इस रिलेशन को कभी भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक लड़की है और मैंने कहा उससे कि हर लड़की अपने आप में एक पत्नी है, वह अपनी ही पत्नी है, ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन को आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलिए लिख के आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकली पोर्शन से आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसको केवल थ्योरेटिकल वे में आपको समझना है, ठीक है। समझते हैं इस बात को। स्वतुल्य के लिए आपको मैंने बताया कि कोई संबंध तभी स्वतुल्य हो सकता है जब उसमें स्वयं का स्वयं से संबंध हो। जैसे 1,1 आना चाहिए, 2,2, 3,3, तो 3, 3 आ रहा है, 1, 1 मतलब वही चीज़ आ रही है बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए x, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि x यहाँ मेल है या फीमेल है, चलिए सब लोग इतना अच्छा बता दीजिए मुझे कि x यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है। x यहाँ फिर मेल है या फिर फीमेल है? बिल्कुल फीमेल है, क्योंकि x जो है y की क्या है, पत्नी है, x पत्नी है उसकी, यानी ये फीमेल है। तो आप एक ऐसा नाम कोई लेके देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नाम है, कोई भी नाम ले सकते हैं केवल समझने के लिए। जैसे नाम मान लीजिए कोई है पिंकी नाम है जैसे, ठीक है, तो पिंकी अपनी पत्नी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी लड़की अपने आप में पत्नी नहीं है, मतलब स्वयं की पत्नी नहीं है। यानी कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि x, जैसे मान लीजिए पिंकी है, तो पिंकी पत्नी है पिंकी की, मतलब स्वयं की पत्नी है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन कभी भी इस रिलेशन में नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो आपको रिलेशन दिया गया है कभी इसमें नहीं आ सकता कि कोई भी लड़की अपने आप की पत्नी हो ही नहीं सकती, या कोई भी मैन आदमी अपने आप स्वयं का पति नहीं हो सकता। पति होगा वो दूसरे का, लेकिन स्वयं का पति कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब सी भाषा है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू y, है ना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि y, डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि ऐसा संबंध हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं सम्मित की। अब देखिए सम्मित में क्या होता है। सम्मित में आपको पता है, सम्मित में आपको पता है कि जैसे 1,2 लिखा है तो उसका उल्टा फिगर 2,1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको ऐसे बोल के देखिए कि आपको पता है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि जैसे सीता, x एक आपने बताया था अभी फीमेल है, तो मैंने उसको मान लिया कि सीता है वो, ठीक है। y एक मेल है तो मैंने वो मान लिया राम है, ठीक है। समझिएगा अच्छे से। क्या कहा है कि x y की पत्नी है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि सीता पत्नी है राम की, सीता पत्नी है राम की, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। ये देखिए आपको इस संबंध में दिया है, इसका मतलब ये रिलेशन में है, लेकिन इसका उल्टा अगर रिलेशन में आ जाता तो ये सम्मित हो जाएगा।
उल्टा मतलब जैसे 1,2 लिखा है तो अगर ये रिलेशन में है, अगर इसका उल्टा 2,1 रिलेशन में आ जाए तो ये सम्मित हो जाएगा। अब आप इसका उल्टा करके देखिए, संबंध आपको वही रखना है पत्नी का, उल्टा पढ़िएगा कि राम पत्नी है सीता की। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया संबंध अपने आप से आपको चेंज नहीं करना है, संबंध जो बुक में दिया वो आपको वही रखना है, सवाल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जब पढ़ रहा हूँ तो सीता पत्नी है राम की, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल में दिया है। ठीक है, अब इसको उल्टा पढ़ के देखिए, राम पत्नी है सीता की, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल इनकरेक्ट है। यानी कि यहाँ पे आप कहेंगे कि y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है सम्मित संबंध नहीं, सम्मित संबंध नहीं, सम्मित नहीं। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं संक्रामक की, बात करते हैं इसके बाद हम लोग संक्रामक की। संक्रामक में देखिए क्या होता है कि इसमें एक तीसरे पर्सन की एंट्री होती है। जैसे 1,2 लिखा है तो 2,3 अगर लिखा है, अगर ये रिलेशन में है कि 1,2 और 2,3 रिलेशन में है तो बीच वाले नंबर को कैंसिल करने पर, बीच वाले नंबर को कैंसिल करने पर जो नंबर बचता है वो रिलेशन में आना चाहिए, वो रिलेशन में आना चाहिए, तब वो कहलाता है क्या? वो संक्रामक है। तो संक्रामक में पहली बात तो आप ये याद रखिए कि 3 नंबर की एंट्री होती है। जैसे 1,2, 2,3 जहाँ से सब खत्म है उसके बाद अगला वहीं से चालू है। इसके बाद बीच वाले नंबर को कैंसिल करने पर जो शेष नंबर बचते हैं वो रिलेशन में अगर आते हैं तो इसका मतलब है वो कैसा है? संक्रामक है। अब देखिएगा यहाँ से मैं एक तीसरे पर्सन की एंट्री करा रहा हूँ, मान लेते हैं वो जेड है। ठीक है, मैंने कहा एक्स जेड की पत्नी है। ठीक है, एक्स जो है जेड की क्या है? पत्नी है। अब देखिएगा यहाँ से, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जेड क्या है, क्योंकि आपको रिलेशन चेंज नहीं करना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि रिलेशन जो सवाल में दिया आपको वही रखना है, हमेशा वही रखना है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप कि एक्स पत्नी है जेड की। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो जेड है ये मेल है या फिर फीमेल है? जेड जो है, मैं जो तीसरा पर्सन यहाँ पे मैंने लिखा है, जो जेड लिखा है, या आपको बताना है मेल है या फिर फीमेल है। हाँ चलिए जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए जेड जो है वो मेल है या फिर फीमेल है। हाँ आया, बिल्कुल जेड कैसा है? हाँ काफ़ी लोगों के कमेंट हैं, जेड कैसा है? बिल्कुल जेड एक आदमी यानी कि मेल है। ठीक है, अब आप देखिएगा जेड आपने अभी बताया है कि ये एक मेल है यानी कि आदमी। अब मैंने कहा, अब देखिए जहाँ से जो खत्म है उसको वहीं से चालू भी करना है, आपको पता है। जैसे 2 खत्म तो 2 से चालू, तो मैंने जेड से खत्म किया तो जेड से चालू करेंगे। इसके बाद अगला नंबर क्या मैंने ले लिया? वाई, क्योंकि 3 पर्सन की एंट्री करानी है। 3 में से आपको 2 पता है एक्स और वाई है, एक पर्सन और लाना पड़ेगा, वो मैंने जेड मान लिया तो मैंने जेड लिखा। तो एक्स पत्नी है जेड की, आपने बताया यहाँ पे जेड क्या है? मेल है। अब ये मेल है और ये भी मेल है, आपको यहाँ से पता चला था। अब इसको पढ़ के देखिए, जेड पत्नी है वाई की, जेड पत्नी है वाई की। क्या ऐसा हो सकता है? यस या नो मुझे करके कमेंट बताइए कि एस जेड जो है वो पत्नी है वाई की, क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे बस यस या नो में आंसर करके बताइए कि जेड पत्नी है वाई की, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि जेड पत्नी है वाई की। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए क्यों ऐसा नहीं हो सकता? जेड पत्नी क्यों नहीं हो सकती वाई की? हाँ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जेड जो है वो पत्नी नहीं हो सकती वाई की, आखिर क्यों? हाँ इसकी थोड़ी बड़ी कर दो, ठीक। हाँ ठीक, हाँ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? दोनों ही मेल हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 मेल आपस में पत्नी कहला सकते हैं, कभी नहीं कहला सकते ना, बिल्कुल गलत सेंस निकलता है इस बात से। यानी कि ये जो संबंध है ऐसा संबंध हो ही नहीं सकता,
एक्स कॉमा जेड और जेड कॉमा वाई में जेड कॉमा वाई दोनों ही रिलेशन, ये तो रिलेशन में है लेकिन ये रिलेशन में नहीं हो सकता, इसका मतलब है संक्रामक भी नहीं, क्योंकि जब यहाँ से ही संबंध आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हम लोग कैसे कह सकते हैं आगे की बात क्या होगी। यहीं से सवाल गलत हो रहा है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा कि जेड जो है यहाँ से कैसा आपने बताया, मेल है। क्यों मेल है, अगर आपको ये पूछ दिया जाए क्योंकि आपने तीसरे पर्सन की एंट्री करानी थी, वो मैंने मान लिया जेड है। अब आपको संबंध पढ़ना है, जो संबंध यहाँ पे था वही पढ़ना है उसको। तो एक्स पत्नी है जेड की, इसका मतलब है जेड एक मेल है। अब यहाँ पे आपने जेड से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि संक्रामक के लिए जरूरी जहाँ से अक्षर खत्म होता है वहीं से चालू करना है, तो मैंने जेड को यहीं से चालू किया। इसके बाद तीसरा पर्सन जो क्या था वो वाई था। अब इसको आप पढ़ रहे हैं, जेड पत्नी है वाई की, क्योंकि संबंध आपको वही रखना है पत्नी वाला, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ही मेल हैं। इसका मतलब है जो यहीं से अगर ये कड़ी टूट रही है तो यानी कि संक्रामक हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि तीनों नहीं है, ना ये सतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए ई क्वेश्चन भी लगे यहाँ तो इसी में कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह। देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सेंस के आधार पर आधारित है, इसमें न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप सेंस थोड़ा बहुत भी लगा लेते हैं, दैनिक जीवन से इसका रिलेशन है। क्या सवाल कहा गया कि एक्स कॉमा वाई से दैट एक्स जो है वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता हैं। जैसे आप ये दोनों क्वेश्चन लगा लेते हैं, आप ऊपर के ए बी सी तीनों पार्ट बहुत अच्छे तरह से लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका बिल्कुल बेसिक है। एक्स वाई के पिता हैं, आपको बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य हो सकता है, अपने आप में कोई पिता है क्या। चलिए बताइए, पहले बात करते हैं हम लोग स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब आप देखिएगा संबंध आपको फिर से नहीं चेंज करना है। जैसे मैंने कहा एक्स पिता हैं वाई के, एक्स पिता हैं वाई के। चलिए आप मुझे बताइए क्या ये स्वतुल्य हो सकता है, अगर आप इसको व्यवहारिक भाषा में समझें, क्या ये स्वतुल्य हो सकता है। हाँ जल्दी से बताइए मुझे। हाँ एक्स वाई के पिता हैं। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, लिखा हुआ है जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स कॉमा एक्स, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है राम, ठीक है, राम पिता है राम का, हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने आप में कोई व्यक्ति पिता नहीं, ठीक है। अगर अपने आप में सब पिता बन जाए तो शादी करने की क्या जरूरत है फिर, है ना। एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आप कह सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सम्मित की। सम्मित में क्या होता है कि उल्टा फिक्स संबंध होना चाहिए सम्मित के लिए। अब आप देखिएगा यहाँ से सम्मित के लिए, सम्मित में क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं रिलेशन में आएगा क्योंकि इसमें आपको दिया गया। अब इसको उल्टा पढ़ के देखिए, वाई पिता हैं एक्स के, ऐसा क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपना एग्जाम्पल, जैसे आपका मान लीजिए कुछ भी नाम है, आप अपने एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मैं आपका नाम मान लेता हूँ कि आपका नाम है रोहन, ठीक है, आप ये हैं, ये आप हैं, और आपके पिता ये हैं, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है। पिताजी का मान कुछ भी मान लेते हैं, चलिए राकेश मान लेते हैं पिताजी का नाम, ठीक है। जो भी इस तरह के पर्सन हो आप बुरा ना माने, केवल समझाने के लिए। मैंने कहा रोहन, हाँ एक मिनट, हाँ राकेश, चलिए ये जो है पिताजी हैं आपके, ये आपके पिताजी, ये आप हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा राकेश पिता हैं रोहन के, ध्यान से देखिएगा, राकेश पिता हैं रोहन के। राकेश की जगह यहाँ पे सवाल में आप एक्स लिखा है आपके, रोहन की जगह यहाँ पे वाई लिखा है, ठीक है। आप पढ़िएगा इसको, राकेश पिता है रोहन के, बिल्कुल करेक्ट है, सवाल में दिया गया है। अब आप इसको उल्टा पढ़िए, रोहन पिता है राकेश के, कि सही है क्या,
रोहन पिता है राकेश के, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा कभी भी पिता नहीं बन सकता। मतलब वैसे तो बन सकता है लेकिन अपने पिता का पिता नहीं बन सकता, है ना। अजीब अजीब तरह के सवाल दे रहे हैं। देखो यहाँ से आप कह सकते हो कि संबंध कैसा, सम्मित नहीं है, संबंध सम्मित नहीं। चलिए लास्ट पार्ट की बात करते हैं संक्रामक में, संक्रामक के लिए। चलिए देखिएगा संक्रामक में, दिख रहा है सबको? हाँ चलिए बात करते हैं संक्रामक में। संक्रामक में देखिएगा एक और पर्सन लेते हैं, यहाँ पे जगह दिख रही, ठीक। एक और पर्सन मैंने ये लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पर्सन, तो आप क्या कहेंगे, इस पर्सन का हम लोग चलिए मान लेते हैं ये रोहन अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। और इस एक और एंट्री करा लेते हैं, चलो गोलू मान लो, गोलू है ये, ठीक है। चलिए अब आपको देखना संक्रामक। मैंने कहा राकेश पिता है गोलू के, ठीक। राकेश पिता है, इसका मतलब है x, z और z, y। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, एक तीसरे पर्सन की एंट्री कराई, क्योंकि संक्रामक में आपको पता है कि एक तीसरा पर्सन आपको एंट्री कराना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक तीसरे पर्सन की एंट्री कराई जो कि z है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि x पिता हैं z के, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि ये गोलू तीसरे पर्सन, ठीक, इसमें हो गया। फिर मैंने कहा गोलू पिता है रोहन के, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये आपके पिताजी हैं, इसके बाद आपकी हो गई शादी, ठीक है, एक लड़का हो गया ये, ठीक है, ये रोहन। तो आप क्या कहोगे, ये आप थे, ये आपके पिता हैं और ये आपका लड़का है, ठीक है, समझिएगा। ये क्या कराएंगे कि x पिता है किसके, इसको आपने z का, ठीक है, और ये जो है y है, ठीक है, समझिएगा। x पिता है z के, अब z पिता है किसके, किसके पिताजी हैं, किसके पिताजी हैं, y के, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए, अब आपसे दोनों रिलेशन में z से z कैंसिल करने पर आप क्या कह सकते हो कि x y के पिताजी हैं, x पिता है y का, ऐसा है क्या, बताइए। पिताजी नहीं होंगे ये क्या होंगे, हाँ सब लोग कमेंट करता होगे कि x जो है वो z का क्या कहलाएगा इस समय। चलिए रिलेशन एंड, हाँ ब्लड रिलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। x z का क्या कहलाएगा, क्या पिता कहलाएगा, हाँ बिल्कुल पिता नहीं होगा, क्योंकि ये में जो बेटा है इसके क्या हो गए, बाबा लग रहे हैं ये इसके, ठीक है, बाबा कहेगा ये। तो यानी यहाँ से क्या आ गया कि ये रिलेशन में नहीं होगा, यानी कि संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक नहीं है। आ रही बात समझ में, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है, संक्रामक नहीं है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर ये था 5th। चलिए तो मेरे पेरेंट्स उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लगाने की। 3 जिसमें बहुत ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसके बाद हम लोग कल लगाएंगे, इसके आगे की क्लास पढ़ेंगे कल। जय हिंद, गुड नाइट।